मीठा जहर धीरे से हमारी रगों में घोल दिया गया कि हम पर धर्म को स्वीकार करने वाले गुलाम हो गए। कहने को आज़ादी का 75वां वर्ष हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है, लेकिन सनातन धर्म के रूप में आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं, क्योंकि आज पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए, आपको लाखों जगह अजानों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन कहीं मंत्रों की आवाज़ ना के बराबर सुनाई देगी। जब भोर होती है तो सबसे पहले प्रकृति क्या सुन रही है? जिस देश में प्रकृति किसी मंत्र की आवाज़ नहीं सुन रही है, जिस देश में भोर की प्रकृति कहीं मंदिरों का मंगलाचरण नहीं सुन रही है, कैसे मान लें कि क्या यहाँ हिंदू रहते हैं? क्या ये हिंदुओं की जगह है? नहीं, अभी हम गुलाम हैं। हमारे पास हिंदुओं की जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं। हम पर धर्म में जीने वाले आध्यात्मिक स्तर पर आज भी गुलाम हैं। आज भी गुलाम है। आज भी हिंदू संघर्ष कर रहा है। आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुपके चुपके ही सही, लेकिन आज भी सुनने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं की सुनने वाला सच में आज भी कोई नहीं है, क्योंकि ज़मीन से हिंदू जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे धमकियां मिलती हैं और उसका परिवार ही कहता है, मत पड़िए झंझट में, टूट जाने दीजिए, मंदिर टूट रहा है, कोई नहीं आएगा आपके लिए बोलने के लिए, आपको मार दिया जाएगा, चुप रहिए ना, मत बोलिए। क्योंकि सफ़र के दौरान एक चीज़ मैंने महसूस करी है, जब शाकाहारी भोजन नहीं मिलता तो कहीं कोई हिंदू रहता है, कैसे मान लूं? ये देश आज़ाद है, कैसे मान लूं? जहाँ शुद्ध पवित्र शाकाहारी भोजन मिलता हो, जहाँ मंदिरों के मंगलाचरण भोल में सुनाई देते हों, जहाँ मनुष्यता की ऊंचाई हो, प्रेम हो, खुशहाली हो, जहाँ संतों का सम्मान हो, निश्चित रूप से वहीं तो माना जाएगा कि मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। पर आज भी आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू आज़ाद नहीं है, मौलिक स्तर पर हिंदू आज़ाद नहीं है। हो गया होगा देश आज़ाद, हो गई होगी ये मिट्टी आज़ाद, लेकिन हिंदू आज़ाद नहीं हुआ। हिंदू को गुलामी की ऐसी जंजीरें पहना दी गईं जो अब दिखाई भी नहीं देती हैं। पहले तो लोहे की जंजीरें थीं, दिखाई देती थीं, लेकिन अब ऐसी जंजीरें हैं जो सोने की हैं शायद, जिसे हिंदू स्वयं ही उतारना नहीं चाहता। शायद इन जंजीरों की हिंदुओं को आदत पड़ गई है। अब तो हिंदुओं को पता भी नहीं है शायद कि हम गुलामी की जंजीरें पहनकर जी रहे हैं और शायद गुलामी में ही मर जाएंगे। स्वधर्म भगवान कह रहे हैं, अपने धर्म में जियो, अगर वो गुण रहित भी हो तो भी अपने धर्म को मत छोड़ो। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि सनातन धर्म में कुछ कमियां हैं, तो ढूंढो ये कमियां किस लिए तुम्हें दिखाई दे रही हैं। क्या कोई और सच्चाई है इन कमियों के पीछे जो सत्य को बताती हो, ये कहती हो कि निश्चित रूप से ये जो हमें कमी सनातन धर्म की बताई गई है वो कमी नहीं है। उसका वास्तविक रीज़न क्या है, उसकी वास्तविक अर्थ क्या है, पीछे जानो। और अगर कोई कमी हो भी तो क्या माता पिता से गलती नहीं होती? पर बच्चे क्या माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं? प्रयास करो, इन गुलामी की जंजीरों को छोड़ो। और भगवान कह रहे हैं, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म
अति उत्तम है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। आपकी जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो आपने पिक्चरों के हीरो को देखा है कि वो जाकर मज़ारों में धागा बांधने लगते हैं, क्योंकि आपने पिक्चरों के हीरो को देखा है कि होता तो वो हिंदू है लेकिन गले में क्रॉस पहनता है, मज़ार में धागा बांधता है और होटल पर बैठकर हीरोइन के साथ मांस खा रहा होता है। आप सोचते हो पिक्चर का हीरो आपके लिए आदर्श है, आप सोचते हो कि ये सामान्य जिंदगी है और यही आपकी जिंदगी है, लेकिन ये आपको एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। आपको हीरो की जिंदगी ऐसी दिखाई गई है जो मज़ार पे जाके धागा बांधता है, होता हिंदू है लेकिन गले में क्रॉस पहना हुआ होता है और कैंडल भी जलाता है, हीरोइन के साथ प्रार्थना भी करता है और मांस भी खाता है, नॉनवेज भी खाता है। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में ये गुलामी भरी गई है। ये गुलामी इसलिए भरी गई है ताकि आप अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदुत्व को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। आप सब प्रकार से अपने धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। ये इसीलिए आपके प्रति किया गया है। इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? क्यों जाकर होटलों पर मांस नॉनवेज खाने लगते हो? सनातन धर्मी होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी क्यों जाकर मज़ारों पर चादरें चढ़ाने लगते हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे यहाँ मुर्दे को मुक्ति दी जाती है? उस मुर्दे को कब्र में सड़ाकर उसके ऊपर चादर नहीं पहनाई जाती। तुम्हारे यहाँ किसी भी मृत शरीर को सड़ाया नहीं जाता, उसकी मुक्ति करी जाती है। लेकिन तुम, एक मुर्दा पड़ा है और तुम वहाँ जा कर के ये करते हो, चादर चढ़ाते हो, धागा बांधते हो, शमशान से आते हो तो नहाते हो। किसी मज़ार से आए तुम्हारा बेटा तो उसे नवा देना, क्योंकि वो भी मुर्दे घर से होकर आया है। विचार करिए, क्या कर रहे हैं आप? मुक्ति का देश है ये, मुर्दों को पूजने का देश नहीं है ये। मुर्दों की मुक्ति कराने वाला देश है ये, आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला देश है ये। जनहलोक, तपहलोक, मनहलोक में भटकती हुई, पितृलोक में भटकती हुई यह आत्मा इस मृत्यु लोक में, वनस्पति लोक में भटकती हुई ये जीवात्मा कहाँ कहाँ रहेगी? कुछ वृक्ष हैं, कुछ स्थान है, और फिर जब ये आत्माएं, रूह भटकती हैं तो ये भटकती हुई रूहें शरीरों को कब्जे में लेती हैं। फिर आपने देखा होगा कई मिशनरियों वाले, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, उन रूहों को भगाने का काम करते हैं। लेकिन कब तक आप उन रूहों को भगाएंगे? ये देश शरीरों से रूहों को भगाने वाला देश नहीं है, क्योंकि एक शरीर से आप हटा देंगे, दूसरे शरीर पर पहुंच जाएगी वो रूह। ये देश उनकी मुक्ति कराने वाला देश है। ये देश मोक्ष तक पहुंचाने वाला देश है। ये देश आत्मा को भटकाने वाला देश नहीं है, विचार शरीर से मुक्त कर देने वाला है ये देश। इसीलिए इस सत्य को आपको समझना होगा। भगवान बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि मत जाइए और जगह, मत भटकिए और जगह। भगवान बोले कि अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। अगर अपने धर्म में मरना भी हो तो उसको स्वीकार कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि मंदिर, मस्जिद और चर्च आदि सब एक ही होता है। नहीं, सब एक ही नहीं होता, सब में बहुत अंतर है। ऊर्जा में अंतर है। गधा घोड़ा एक कैसे हो जाएगा? सब एक कैसे हो जाएगा? अरे गधे पे बैठकर कोई राजा युद्ध करने चला जाएगा क्या? कोई कह दे गधा घोड़ा भाई सब एक ही है,
गैया भैंस सब एक ही है, सब एक ही नहीं है, अलग अलग है। ऊर्जा का अंतर है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है। मंदिर की ऊर्जा बहुत अलग है, मस्जिद चर्च आदि की ऊर्जा बहुत अलग है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्रभु का प्यारा बदस्पन पे लटका हुआ है, वो एक पीड़ा का दृश्य है, कहीं ना कहीं पीड़ा का दृश्य। प्रार्थना करोगे आप कि वो जितनी पीड़ा पा रहा है मैं उतनी पीड़ा नहीं पाऊं, पर ये भी तो एक बहुत बड़ा पीड़ा है कि हम उसे पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकते। वो बदस्पन पे लटका है, खून बह रहे हैं उसके, और हम उस खून के पानी को चंगाई पानी कह करके पी रहे हैं। और दूसरा, वहाँ पर तो मुर्दा सोया हुआ है, वहाँ की ऊर्जा तो शमशान के समान है। तो मंदिर मस्जिद चर्च एक जैसा कैसे हो सकता है? जब से कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जब से तो गड़बड़ पूरी सत्यानाश हो गया। जब से लोग मंदिर मस्जिद एक समान कहने लगे तब से सत्यानाश हो गया। दोनों की ऊर्जा में बहुत अंतर है, गधा घोड़ा एक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर होता है। ऐसे ही ये ध्यान रहे कि जहाँ सब प्रकार से मनुष्य की ऊर्जा को ब्रह्मरंध तक पहुँचाने के लिए सृजन किया गया है, उस उच्चतम वातावरण का वो मंदिर है। इसीलिए अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। भगवान कहते हैं दूसरे का धर्म भय को देने वाला है।